गुड मॉर्निंग 12th क्लास। सो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो चैप्टर करेंगे वो है गैस्ट्रुलेशन, या जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर्स। ठीक है, अब देखिए जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो होता है वो कैसे अकर करता है। ठीक है, तो देखिए जर्म सेल कैसे बनती है। जो सेल्स होते हैं वो 3 जर्म लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, ठीक है, इनटू गैस्ट्रुला, जिसको हम क्या कहते हैं प्रोसेस को, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, सो इट विल बी डिफाइंड एज अ morphogenetic movement, right? Morphogenetic movement of cells to produce 3 germ layer cells by the transformation of blastula, जो किसमें होगा, फॉर्म होगा इनटू गैस्ट्रुला, राइट। अब देखिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करता है ये, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट formation of endoderm, right? Second, formation of mesoderm, right? And third is the formation of ectoderm, right? So first हम form करते हैं एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए जो कुछ सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनल नॉब में, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं और वो फर्स्ट एंडोडर्म सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो फ्री सरफेस को, एम्ब्रियोनल नॉब के जो एम्ब्रियोनल नॉब है उसके फ्री सरफेस को जैसे ही वो कवर करते हैं, वो क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और वो सभी डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करेंगे वैसे वैसे वो सारे सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे और वो एक लाइनिंग एक सतह फॉर्म करेंगे। ठीक है, ट्रोपोप्लास्ट के इनसाइड में। ठीक है, और ये जो कंप्लीट लाइनिंग होती है सेल्स की, इसे हम कहते हैं एंडोडर्म, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि देयर आर सम सेल्स कहाँ पे, एम्ब्रियोनल नॉब में जो सेल्स होते हैं these become flat, right? And these form the first endodermal cell, endodermal cell. ठीक है, after covering ठीक है free space या free surface of the embryonal knob, what they do, they start multiplying, ठीक है, and spread in all the directions, right? And these form a lining, or we can say a complete lining, क्योंकि सारा एरिया कवर कर लेती हैं। complete lining inside the trophoblast, right? And this complete lining
is called as एंडोडर्म. क्लियर? ठीक है. अब देखिए जो एंडोडर्म जो फॉर्म होता है, ठीक है, जो एंडोडर्म ट्यूब फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं आर्किंट्रोम. ठीक है, जिसके पास क्या होती है, एक कैविटी होती है जिसे हम गैस्ट्रोसील बोलते हैं या उसको ब्लास्टोसील भी बोलते हैं. ठीक है, तो जो एंडोडर्म प्रेजेंट होता है नॉर्मल एबनॉर्मल नॉब पे उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. ठीक है, जो एंडोडर्म, ठीक है, एम्ब्रियोनल नॉब पे प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. और वो क्या करता है, वो एक एंडोडर्म का पार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द ट्रोपोफास्ट और उसे हम कहते हैं यॉग सैक. राइट. सो द एंडोडर्म ट्यूब जो फॉर्म होती है, ट्यूब फॉर्म्ड, ठीक है, कॉल्ड आर्किएंट्रॉन. आर्किएंट्रॉन. राइट. उसके पास क्या होती है, which has a cavity, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोसील और दी ब्लास्टोसील. ठीक है. अब जो एंडोडर्म एम्ब्रियोनल नॉब पे प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. सो the endoderm present at embryonal lobe is called the embryonic endoderm. राइट. उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म. ठीक है. एंड द पार्ट ऑफ एंडोडर्म which is present along with ट्रोफोब्लास्ट, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, दिस फॉर्म दी यॉक सैक. राइट. वो क्या फॉर्म करता है, एंडोडर्म का वो पार्ट जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ होता है वो फॉर्म करता है यॉक सैक. उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज यॉक सैक. क्लियर? देखिए अब जो एंडोडर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो जो एम्ब्रियोनल नॉब होता है वो स्ट्रेच हो जाता है. ठीक है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म द एम्ब्रियोनल नॉब गेट स्ट्रेच. ठीक है. और जो सेल्स होते हैं वो ग्लोमुलर हो जाते हैं. ठीक है. और वो एक फॉर्मुलर लेयर फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क. राइट. सो after the formation of endoderm, the embryonal knob gets stretched and the cells become columnar. Right. कॉलमनर जो है वो उनकी शेप हो जाती है एंड दिस फॉर्म रेगुलर लेयर जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क. उस लेयर को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क. ठीक है.
अब देखिए जो एम्ब्रियोनल डिस्क होती है और जो टॉप ऑफ ब्लास्ट होता है उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। उस स्पेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक कैविटी, ठीक है। और जो एम्नियोटिक जो है वो फ्लूइड कैरी करती है। सो स्पेस अपीयर्स किसके बीच में, बिटवीन एम्ब्रियोनल डिस्क and trophoblast, ठीक है। This space is called amniotic cavity. इसे हम कहते हैं amniotic cavity, right? Which contain amniotic fluid, ठीक है। वो क्या कंटेन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन करता है, क्लियर। चलिए इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं हम। ठीक है, राइट। तो ये क्या है, ये एम्ब्रियोनल लॉब है, ठीक है। ये ब्लास्टोसिल है और ये क्या है, ये ट्रोपोब्लास्ट है। सो उसके बाद क्या होता है, जो लेयर्स हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, वो स्ट्रेच होंगे, राइट। सो ठीक है, कैसे हो जाएंगे वो, इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए ये एम्ब्रियोनल नॉब है, एम्ब्रियोनल नॉब, ठीक है। ये बीच में क्या है, ब्लास्टोसिल है, जो कैविटी होती है ब्लास्टोसिल, ठीक है। और ये क्या है, ये ज़्यादा ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, क्लियर। दिस इज द एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। और ये क्या फॉर्म होगी, ये एंडोडर्म की स्टार्टिंग होगी, ठीक है, बिगनिंग या स्टार्टिंग ऑफ एंडोडर्म, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेल्स थे, ठीक है। ये क्या होती है, एक्टोडर्म की, एक्टोडर्म फॉर्म होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलर सेल्स हैं,
ठीक है। सो नीचे क्या फॉर्म हो रहे हैं, एक्टोडर्म, राइट। ठीक है, बीच में यहाँ पे, यहाँ जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे जो बीच वाला स्पेस है, ये एक कैविटी रहेगी जो ब्लास्टोसिल होगी। ठीक है, क्या होगी कैविटी, ब्लास्टोसिल होगी, राइट। अब देखिए ये जो स्पेस रहेगा बिटवीन द एम्ब्रियोनल डिस्क एंड द ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। ये एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है, ये है एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, राइट। दिस इज एंडोडर्म, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और ये जो हमारा रहेगा हमारा प्राइमरी यॉर्क सैक, क्लियर, ठीक है। Now comes the formation of mesoderm. Formation of mesoderm. ठीक है, देखिए जो एम्ब्रियोनिक का हाइंड एंड होता है ना, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डिस्क का, उसके जो सेल्स होते हैं वो इंक्रीज होने लग जाते हैं नंबर में, और उनकी जो थिकनेस होती है वो क्या हो जाती है, वो भी जैसे ही सेल्स फॉर्म होगी उसकी थिकनेस क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी, राइट। सो एट द hind end of the embryonic disc, ठीक है, जो सेल्स होते हैं, the cell starts increasing their number, ठीक है, जो सेल्स वो क्या करेंगे, वो नंबर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, एंड विच फॉर्म्स दी, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क होती है उसकी थिकनेस फॉर्म करते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। अब देखिए जो भी प्रोलिफरेटेड सेल्स होते हैं, राइट, सो प्रोलिफरेटेड सेल्स, जो प्रोलिफरेटेड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्प्रेड होते हैं ट्रोपोब्लास्ट और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है, और जिससे एक नई लेयर फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं मेसोडर्म। सेल्स स्प्रेड बिटवीन ट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोडर्म, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट और एंडोडर्म के बीच में फॉर्म होते हैं एंड फॉर्म अ न्यू लेयर जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म, ठीक है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। ये मेसोडर्म क्या करती है, इट सेपरेट द यॉर्क सैक, ठीक है, एंड एमनियोटिक कैविटी, किससे, फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट, राइट, ठीक है। अब हम थर्ड करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द एक्टोडर्म। फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म, ठीक है। देखिए मेसोडर्म में क्या था,
जो हाइंडेड होता है एम्ब्रियोनिक डिस्क का, ठीक है, उसमें जो सेल्स होते हैं वो अपना जो नंबर है वो दे इंक्रीज देयर नंबर, और जो फॉर्म क्या करते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क की थिकनेस फॉर्म करते हैं। उसके बाद जो प्रोलिफरेटेड सेल्स होते हैं वो स्प्रेड करते हैं ट्रोपोब्लास्ट और एंडोडर्म के बीच में, और एक नई लेयर फॉर्म करते हैं जिसको मेसोडर्म करते हैं। और मेसोडर्म क्या करती है, वो सेपरेट करती है यॉर्क सैक और दी एमनियोटिक कैविटी को, ठीक है। अब एक्टोडर्म की फॉर्मेशन कैसी होती है, देखिए जो बचे हुए सेल्स होते हैं ना एम्ब्रियोनिक डिस्क में, ठीक है, वो एक अरेंजमेंट लेते हैं, एक अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, लेयर में, और उस थर्ड लेयर को हम कहेंगे एक्टोडर्म, राइट। सो remaining cells of embryonic disc, these get arranged in layer, ठीक है, and form a new layer, ठीक है। जो कौन सी लेयर होगी, थर्ड लेयर होगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। उस थर्ड लेयर को हम कहेंगे एक्टोडर्म। अब देखिए एक टर्म आती है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। 3 जर्म लेयर्स जो हमने डिस्कस की हैं, क्या कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड द एक्टोडर्म, उन 3 जर्म लेयर से ऑर्गन्स का फॉर्म होना उसे हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ various organs from 3 germ layer cells. Germ layers, ठीक है, from 3 germ layers is called organogenesis, right? राइट, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्रेंसिएशन। सो जर्म लेयर्स में क्या होता है, देखिए डिफ्रेंसिएशन होता है सेल्स का, ठीक है, और वो सेल्स क्या करते हैं, लेयर्स टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है, और ऑर्गन्स बनाते हैं जो किसमें चेंज होता आता है इनटू अ फुली मैच्योर फीटस, क्लियर, ठीक है। अब देखिए ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में क्या होता है, जो डेवलपमेंट होता है एक सिंपल वीक या हम कह सकते हैं कि 1 मंथ ऑफ फर्टिलाइजेशन के बीच में जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो उसमें हमें क्लियर कट जो हर्ट साउंड है वो हम सुन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मंथ में क्या होता है, सेकेंड मंथ में जो है वो रूडिमेंट आइज़ या हम लिम्ब बर्ड उसको कह सकते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और थर्ड मंथ में जो क्या होते हैं वो मेजॉरिटी जो सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो फॉर्म हो जाता है। तो उस एम्ब्रियो को हम एट द थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, तो हम उसको एक फीटस जो है हम उसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन्स जो हैं उस टाइम पे फॉर्म हो जाते हैं, राइट। देखिए अगर हम बात करें इन जर्म लेयर्स की, तो ये जर्म लेयर्स जो हैं वो क्या सिग्निफिकेंस प्ले करती हैं, या जो जर्म लेयर्स उनके क्या रोल होते हैं, ठीक है। सो जर्म लेयर्स में अगर हम बात करें फर्स्ट एक्टोडर्म की, ठीक है, देखिए एक्टोडर्म किस में रोल प्ले करती है, ये फॉर्म करती है स्किन की एपिडर्मिस लेयर को, ठीक है, ग्लैंड्स बनाती हैं, हेयर्स बनाती हैं, ठीक है। सो एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, और ये क्या फॉर्म करती हैं, ग्लैंड्स बनाती हैं, ठीक है, हेयर्स बनाती हैं, नेल्स, राइट, नर्वस सिस्टम, ठीक है, इंटरनल ईयर जो नेजल एपिथेलियम है वो, राइट,
posterior pituitary of the posterior lobe of the pituitary gland, eyes, salivary gland, जो टिथ का एनिमल है वो भी क्या है, उसमें कौन रोल प्ले करता है, एक्टोडर्म जर्म लेयर, राइट। अगर हम मीजोडर्म की बात करें, ठीक है, तो मीजोडर्म क्या फॉर्म कर दिया है किसमें, इसका सिग्निफिकेंट रोल है। देखिए मीजोडर्म जो है वो मसल्स होती हैं, ठीक है, मसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। जो कॉर्टेक्स है एड्रेनल ग्लैंड का, किडनी है, ठीक है, किडनी है, गोनाड्स, ठीक है, किडनी गोनाड्स जो यूरिनरी है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव है, हार्ट है, ठीक है, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या करते हैं, इन सब में मीजोडर्म हेल्प करती है। और अगर हम बात करें हम एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म की अगर हम बात करें तो एंडोडर्म जो है वो इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ गट, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, टंग है, ठीक है, टंग, लिवर, पेनक्रियाज, राइट। पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, लंग्स, ट्रैकिया, यूरिनरी ब्लैडर, राइट। ये इसमें इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है एंडोडर्म। देखिए अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की, ठीक है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम फीटल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है। वो कितनी तरह की होती हैं, यॉर्क सैक होता है, ठीक है, एमनियन, राइट, लेन, एलेंटॉइस, ठीक है, और उसके बाद कोरियन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सारी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिन्हें हम फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ये एक प्रोटेक्टिव कोट फीटस के चारों तरफ जो है एक प्रोटेक्टिव कोट फॉर्म करती हैं जो फीटस को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल शॉक से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी शॉक है, ठीक है, वो उसको मॉइस्ट रखता है और जितना भी वेस्ट होता है वो उसको रिमूव करता है। और ऑल्सो दीज एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑल्सो हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये क्या करती हैं ये, और ये जो प्लासेंटा होता है उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक सेक की अगर हम बात करें तो वैसे देखा जाए तो ये नॉन फंक्शन होता है ह्यूमंस में, ठीक है। बस ये एक ब्लड सेल फॉर्मेशन की साइट होती है जब तक अंटिल अबाउट द 6 वीक, ठीक है। आफ्टर 6 वीक क्या होता है, जो लीवर होता है वो टेक पार्ट करता है इन दिस फंक्शन एंड एग यॉक गेट श्रिंक्स, ठीक है, जो एग यॉक होता है वो श्रिंक हो जाता है, राइट, ठीक है। तो एलेंटिस क्या करता है, ये जो एंडोडर्म होता है, ठीक है, एलेंटोइस क्या करता है, देखिए ये दो कंसिस्ट करता है, एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म, ठीक है। सैक लाइक होता है जो अराइज करता है एम्ब्रियोनिक के गट से, ठीक है, 3rd वीक में। और ये एक अम्बिलिकल आर्टरीज फॉर्म करता है, वेन, और क्या करता है ये ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी पार्ट रोल। अगर हम एम्नियन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट प्लस दी मीजोडर्म, ठीक है। एम्ब्रियो के अबव होता है एक फ्लूइड स्पेस होता है जिसको हम एम्नियोटिक कैविटी भी कहते हैं, जो हमने डायग्रामेटिक में अभी रीड करा है, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है देखिए वो एम्ब्रियोनिक कैविटी के सस्पेंड होता है विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमलिकल कॉर्ड, ठीक है। उसका मेन रोल क्या होता है, जो कैरी द मेन ब्लड वेसल्स, ठीक है, प्लासेंटा से फीटस में ये ब्लड वेसल्स को कैरी करता है, राइट। अगर हम बात करें कोरियन की तो कोरियन क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जो होगा, ट्रोफोब्लास्ट वो होगा आउटवर्ड या आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, राइट। और जो मीजोडर्म होगा
वो होगा इनसाइड, राइट। ये देखिए क्या हेल्प करता है, कॉरियन जो है ये एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करता है, प्लस जो प्लासेंटा होता है उसकी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द कनेक्शन, ठीक है, किसमें, बिटवीन द मदर एंड द फीटस। तो देखिए अगर हम बात करें प्लासेंटा की, प्लासेंटा, ठीक है, तो क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन मदर एंड द फीटस, ठीक है। सो connecting link between the mother and the fetus, ठीक है, जो क्या करता है, फॉर एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, ठीक है, बिटवीन देम, जो जितना भी मटेरियल एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, राइट। देखिए अगर हम बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर थिक होती है, ठीक है, थिकनेस है इसकी 4 सेंटीमीटर, और ये 18 सेंटीमीटर होती है इन इट्स डायमीटर, राइट। और इफ़ वी काउंट अबाउट द वेट, ठीक है, अगर इसकी वेट करने की बात करें तो इट इज़ अबाउट लेस देन 1 किलोग्राम, लेस देन 1 kg इन वेट, less than 1 kg in weight, ठीक है। and it is reddish brown in color, reddish brown in color, ठीक है। और ये कैसी होती है, इट इज़ जस्ट लाइक अ डाइनर प्लेट, ठीक है, ये एक डाइनर प्लेट की तरह अपीयर करती है, क्लियर, ठीक है। देखिए ह्यूमन प्लासेंटा कैसी होती है, ह्यूमन प्लासेंटा जो होती है वो हेमोक्रॉनियल टाइप होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो कनेक्शन फॉर्म करती है फीटल मेम्ब्रेन के बीच में और यूट्राइन वॉल के बीच में, ठीक है। सो जो ह्यूमन प्लासेंटा है, ह्यूमन प्लासेंटा इज ऑफ हेमो टाइप, व्हाई इट इज सो, ठीक है, क्यों, बिकॉज इट फॉर्म connection between the fetal membrane fetal membrane में, ठीक है, और जो यूट्राइन वॉल होती है उसके बीच में वो कनेक्शन फॉर्म करती है, एंड द यूट्राइन वॉल, राइट। देखिए जो प्लासेंटा का पार्ट होता है, ठीक है, विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द मदर, इट इज़ कॉल्ड द मैटरनल प्लासेंटा, ठीक है, और प्लासेंटा का वो पार्ट विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द फीटस इज कॉल्ड फीटल प्लासेंटा, क्लियर। देखिए इसके अंदर कोई भी क्रिप्ट्स नहीं होते जो पेनिट्रेट करते हैं यूट्रस में, ठीक है, इट हैज़ विलाई एंड द ब्लड वेसल्स, राइट। अगर हम मटेरियल्स के एक्सचेंज की बात करें, ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो वो जो वाटर है और जो फूड है, फूड वाटर मिनरल्स, ठीक है, फूड वाटर मिनरल्स, ठीक है, विटामिन्स, हार्मोन्स, ठीक है, और जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, ये कहाँ से पास करेगा, दीज पास फ्रॉम, ये मैटरनल ब्लड से फीटस में जाएगा, दिस पास फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू द फीटल ब्लड। ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, मैटरनल से मतलब मदर से सीधा फीटस के पास जाएंगी, ठीक है, और फीटल से क्या वापस आएगा, जैसे जो फीटल वेस्ट है, ठीक है, फीटल वेस्ट है, ठीक है, वाटर है, और जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये पास होंगे फ्रॉम फीटल टू
मैटरनल ब्लड, ठीक है, वो फीटल से मैटरनल ब्लड में पास होंगे। देखिए प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, वैसे देखा जाए तो एक न्यूट्रिटिव ऑर्गन है, ठीक है। अब प्लासेंटा क्या करती है, प्लासेंटा जो प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करती है, ठीक है। एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, ठीक है। और प्लासेंटा क्या सिक्रीट करती है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन करती है, एस्ट्रोजन करती है, प्रोजेस्टेरॉन करती है, ठीक है। और वो क्या है, एक तरह से स्टोरेज ऑर्गन भी है जो ग्लाइकोजन को स्टोरेज करता है फॉर द फीटस, ठीक है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द लीवर, राइट। देखिए अब लास्ट में जो स्टेप आता है वो आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, सेफ बर्थ होता है बेबी का, ठीक है, एक्सपेलिंग आउट ऑफ द यंग वन फ्रॉम द मदर्स बॉडी, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द गेस्टेशन, जो कि कितना होता है, जो 280 डेज़ का होता है, ठीक है। देखिए जब भी यंग बेबी जो है वो मैच्योर हो जाता है और सिक्रीट क्या करता है, ACTH, जो कि क्या करता है, जो कि मदर बॉडी से पास होता है, ठीक है, मदर बॉडी के अंदर पास होता है, और वो क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को जो है वो स्टॉप कर देता है, ठीक है। जो TH जो होता है, इट स्टॉप्स दी सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और एक हार्मोन रिलीज करता है, एंड रिलीज हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है वो, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। देखिए ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दिस कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है, ये एक फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है, किसकी, यूट्राइन वॉल की, ठीक है, या फोर्सफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ठीक है, किसकी, ऑफ द यूट्राइन वॉल, ठीक है। और उसे क्या करता है, वो उसे मदर्स बॉडी से वो एक्सपेल कर देता है, ठीक है। और ये जो एफर्ट होता है, ठीक है, मदर की बॉडी के अंदर ये जो एफर्ट बनता है, इसे हम कहते हैं लेबर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी लेबर। देखिए जो बर्थ से एक हफ्ता पहले जो है, अब वीक बिफोर बर्थ, जो फीटस क्या होता है वो नॉर्मली सेटल हो जाता है, मतलब जो हेड होता है, ठीक है, हेड क्या होता है, वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है, किसमें, इनटू दी पेल्विक कैविटी, इनटू दी पेल्विक कैविटी, ठीक है, जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं एन साइन ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है, इट इज़ अ साइन ऑफ पार्चुरेशन, राइट। फिर लैक्टेशन होता है, जो लैक्टेशन का क्या होता है, जो लैक्टेशन होता है, व्हाट इज लैक्टेशन, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, फीमेल ब्रेस्ट में जो मिल्क की फॉर्मेशन होता है जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंग बेबी या यंग वन, ठीक है। देखिए ये कब होता है, इट अकर्स 24 आवर्स, विद इन द 24 आवर्स, ठीक है। और किस हार्मोन के, जो हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है, जो रिलीज़ करता है, ठीक है। अब देखिए अगर मिल्क की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें प्रोटीन्स होते हैं, जो स्पेसिफिक क्या होता है, केसिन होता है और द लेक्ट एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, लैक्टोज शुगर होता है, फैट होता है, मिनरल विटामिन होता है, वाटर होता है। जस्ट आफ्टर द बर्थ द ब्रेस्ट फर्स्ट रिलीज, ठीक है, वो मिल्क नहीं होता है, वो कोलेस्ट्रॉम होता है, ठीक है, 2 to 3 डेज़ के लिए, जिसे हम 4 मिल्क भी बोलते हैं। जो कोलेस्ट्रॉम होता है, जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसे हम 4 मिल्क भी बोलते हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली मिल्क, ठीक है, कैसा होता है ये, इट इज़ येलोइश इन कलर, ठीक है, येलोइश कलर का होता है ये, ठीक है। अब देखिए जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही स्ट्रांग होता है, इम्यून सिस्टम, जो बेबी का जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत स्ट्रांग करता है, ठीक है, राइट, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं।
अब देखिए मिल्क की हम बात करें तो मिल्क जो है वो बेबी की जो है वो सभी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, उसकी ग्रोथ में, उसकी एनर्जी में, ठीक है। और वो क्या गेन करता है, 20-30 ग्राम जो है वो पर डे इनफैक्ट को वो मतलब उसका वेट जो है वो इंक्रीज़ करता है, राइट। अब देखिए अगर हम बात करें ट्विंस की, ठीक है, तो ट्विंस भी अगर करते हैं, ठीक है, तो उस ट्विंस में क्या होता है, अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, 2 यंग वन प्रोड्यूस होते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। अब देखिए मोड ऑफ ट्विनिंग, अब ट्विंस जो हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं, 1 एग से भी हो सकता है और 2 एग से भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1 एग की बात करें तो जो पार्शियल सेपरेशन होता है ना ब्लास्टोमेयर का, ठीक है, वो 2 में होता है, ठीक है, और वो किस में चेंज होता है, मॉडुला में। सो इट कैन प्रोड्यूस 2 यंग वन ऑफ सेम जेनेटिक मेकअप, ठीक है, और उसमें जो क्या होता है उसमें, बट जो सेक्स होता है वो सेम होता है, ठीक है, वेदर अ गर्ल और अ बॉय इट विल बी सेम। तो इस तरह की जो ट्विंस होते हैं, ठीक है, वो हम आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, क्योंकि उनका जो जेनेटिकल सिस्टम होता है वो बिल्कुल सेम होता है, उनके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होती है, राइट। और जो पार्शियल सेपरेशन होता है 2 ब्लास्टोमेयर्स का, जो फॉर्म करता है जाइगोट को फर्स्ट क्लीवेज में, ठीक है, वो कहते हैं कॉन्जॉइंट ज्वाइंट्स, जो जुड़े हुए ज्वाइंट्स होते हैं। और अगर हम बात करें फ्रॉम 2 एग्स, ठीक है, तो क्या होता है जब रिलीज होते हैं 2 एग्स, ठीक है, 1 फॉर्म ईच लॉब ऑफ द ओवरी एंड गेट फर्टिलाइज्ड बाय द 2 स्पर्म्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसमें 2 यंग वंस होते हैं, वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं, और वो डिफरेंट सेक्स के होते हैं, एक बॉय और एक गर्ल हो सकता है, ठीक है। इस तरह की ट्विंस को हम कहते हैं नॉन आइडेंटिकल और दी जाइगोटिक ट्विंस। क्लियर।